press the bell icon on the YouTube app and never miss. सकूत ढाका इतना तकलीफ दे अमर है हमारी जिंदगियों का। हम तो मौजूद थे उस वक्त, हमने तो सकूत ढाका अपनी आंखों से देखा है। हमारे 71 की लड़ाई में मेरे वालिद भी शामिल थे, मेरे अजीज़ और रिश्तेदार सारे मशरक़ी पाकिस्तान में थे। और जो तकलीफ़ आपको 1947 के वाक़यात पढ़कर होती है, किस तरह 50 लाख मुसलमानों को ज़िबा किया, इन्होंने काटा, और उसके बाद दूसरा बड़ा जेनोसाइड और कत्लेआम जो पाकिस्तानी मुसलमानों को हुआ था वो मशरक़ी पाकिस्तान में हुआ था। मगर उससे ज़्यादा तकलीफ़ बात यह है कि हम पाकिस्तानी हमने कुछ नहीं सीखा 1971 के इतने बड़े हादसे से। बहुत तकलीफ दे बात है। हमने कभी किसी गद्दार को कोई सज़ा नहीं दी, हमने कभी ये पॉलिसी अनाउंस नहीं की कि हम अपनी शिकस्त का इंतकाम लें, और हमने कोई सबक नहीं सीखा 71 से कि ये कैसे हो गया कि मुल्क की पूरी रियासत मौजूद थी, अदालत थी, हुकूमत थी, फ़ौज थी, ISI थी, मीडिया थी, दानिश्वर थे, उलमा थे, सियासी जमातें थी, उन सब के होते हुए पूरा मुल्क टूट के अलग कैसे हो गया। और क्या गलतियां और कोताहियां उस वक्त हुई, क्योंकि हमारे यहाँ तो सिर्फ सियासी फतवाबाजी होती रही है, एक दूसरे को इल्ज़ाम देते रहे, फ़ौज नहीं लड़ी। कोई कहता है कि इलेक्शन जो थे वो हवाले कर देने चाहिए थे मुजीबुर रहमान के, क्यों ना किए। किसी को असल सूरत हाल का ना इल्म है। इससे अंदाज़ा करें कि 50 साल हो गए हैं, अभी तक रियासत पाकिस्तान इस प्रोपेगेंडे की नफ़ी नहीं कर सकी कि 93,000 पाकिस्तानी सिपाहियों ने हथियार नहीं डाले थे। तो वहाँ थे ही नहीं 93,000, वहाँ 31,000 थे। 31,000 93,000 कैसे बन गए? और रियासत पाकिस्तान आज तक दुश्मनों के इस प्रोपेगेंडे का जवाब क्यों न दे सकी? इसी से अंदाज़ा करें हमारी गफलत का। 65 की लड़ाई में आप अक्सर सुनते हैं कि दुश्मन ने अचानक हमला कर दिया। मेरा सवाल यही होता है कि अचानक कैसे हमला कर दिया? रियासत पाकिस्तान कहाँ सो रही थी? आपको क्यों नहीं मालूम था कि दुश्मन हमला करेगा? ये इतनी बड़ी गफलत थी हमारी 65 की जंग में, दुश्मन ने अचानक हमला कर दिया। वो तो हमारे जांबाजों सरफरोशों ने फिर सरधड़ की बाजी लगाकर पाकिस्तान को बचाया, कुर्बानियाँ दी, अल्लाह उसके रसूल की ताईद आई, पाकिस्तान था। यही कुछ 71 में हुआ। हमें क्यों ना पता लगा कि जब 15 मार्च को मुजीबुर रहमान ने बगावत का ऐलान कर दिया था और इंडियंस ने 22 नवंबर को हमला किया मशरक़ी पाकिस्तान पे, 10 माह जंग होती रही है जिसमें भारतीय फ़ौज शामिल थी, मुक्ति बाहिनी शामिल थी। 10 माह तक भारतीय फ़ौज तैयारी करती रही है पूरे मशरक़ी पाकिस्तान के आसपास, जंगी तैयारियां हुई हैं, रेलवे लाइन बिछाई गई है, असलाह पहुंचाया गया है। हमें क्यों नहीं पता चला कि ये सब कुछ जो दुश्मन कर रहा है एक बहुत बड़ी इन्वेजन के लिए, और वो हमला करेगा मशरक़ी पाकिस्तान? क्यों एक तख़य्युलाती जाहिलाना मिलिट्री डॉक्ट्रिन के ऊपर भरोसा करके बैठ गए कि मशरक़ी पाकिस्तान का दिफा जो है वो मगरबी पाकिस्तान से किया जाएगा? कभी उसकी वॉर गेमिंग नहीं की, कभी उसको एक्सरसाइज करके नहीं देखा कि मशरक़ी पाकिस्तान के दिफा के लिए अगर हमें मगरब में जंग करनी पड़ती है तो हम क्या वसाइल इस्तेमाल करेंगे, और क्या 1000 मील दूर से हम मशरक़ी पाकिस्तान का दिफा कर सकेंगे? किसी ने सवाल नहीं किया, रियासत में किसी ने सवाल। इतने बड़े बड़े इदारे बने हुए थे, थिंक टैंक्स थे। और फिर मुजीबुर रहमान की अगरतला साजिश, भुट्टो का नापाक किरदार, उस वक्त पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहा था, उसको तबाह बर्बाद करने की आलमी साजिशें। क्यों मुजीबुर रहमान को, जिसको ISI ने गिरफ्तार किया था और अगरतला साजिश चली थी और उस पर गद्दारी का मुकदमा बन रहा था, क्यों उसको रिहा करके इलेक्शन में हिस्सा दिलवा के मुल्क का वज़ीर आज़म बनाने चले थे? यही काम आज नवाज शरीफ के साथ कर रहे हैं, यही जरदारी के साथ कर रहे हैं। यही पाकिस्तान के वो तमाम गद्दार जिनको वक्त पर फांसियाँ देनी थी, लटका देना चाहिए था। अगर मुजीब को लटकाते थे अगरतला साजिश में तो कभी भी मशरक़ी पाकिस्तान का सानहा ना होता। आज पाकिस्तान में 10 मुक्ति बाहिनियाँ बनी हुई हैं, आज 10 शेख मुजीब हैं पाकिस्तान में, और तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातों में हैं जो मुल्क की हुक्मरानी में हैं, पार्लियामान में बैठे हुए हैं, मुल्क के सदर वज़ीर आज़म बन जाते हैं, अहले इक़्तिदार अशराफिया हैं। और रियासत पाकिस्तान का ये हाल है कि जिन गद्दारों को सूली लटकाना चाहिए था वही इस कौम की पॉलिसीज़ बना रहे हैं अहले इक़्तिदार, ऐवानान इक़्तिदार में बैठकर। क्या हो गया है हम लोगों को? ना हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, ना गद्दारों को सज़ा देते हैं, ना दुश्मन से इंतकाम लेते हैं। पिछले 20 साल से दुश्मन मज़ीद मुक्ति बाहिनियाँ बनाकर, चाहे उनका नाम TTP हो या BLA हो या MQM हो, बनाकर पूरे पाकिस्तान में 1 लाख पाकिस्तानी शहीद करवा चुका है। और अब 16 दिसंबर को तो हमारे APS का वाक़या भी हुआ था, ये भी तो भारत ने करवाया था। सिर्फ फॉल ऑफ ढाका नहीं, एक और मज़ीद ताज़ा ज़ख्म हमें जो लगा, हमारे बच्चे ज़िबा किए इन्होंने। और पाकिस्तानी रियासत भारत से इंतकाम लेने की बात ही नहीं करती। पाकिस्तानी रियासत ये बात ही नहीं करती कि हम 71 को भूले नहीं हैं, एक एक शिकस्त, एक एक तकलीफ, एक एक ज़ख्म का हिसाब लिया जाए। पाकिस्तानी रियासत ये कसम ही नहीं खाती कि अब हम किसी गद्दार को माफ़ी नहीं करेंगे, नेवर अगेन। ये एटीट्यूड क्यों नहीं है हमारा?
کیوں ہم ایگریسو ہو کے پرو ایکٹیو ہو کے دشمن پر آگے بڑھ کر حملے نہیں کرتے, اس کو اندر سے کیوں نہیں تباہ کرتے جس طرح وہ ہمارے ساتھ کرتا ہے. جب وہ مکتی بانی بنا سکتا ہے تو ہم اس کے اندر مکتی بانیاں کیوں نہیں بناتے. جب وہ 10 مہینے جنگی تیاریاں کر کے پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے تو ہم برف کے بنے ہوئے خوفزدہ سہمے ہوئے گھبرائے ہوئے صرف اس کو دیکھتے کیوں رہے, آگے بڑھ کر ہم نے دشمن کے دانت کیوں نہیں توڑے. مشرقی پاکستان کا یہ سانحہ ہر دفعہ خون کے آنسو رلاتا ہے. ریاست پوری فیل ہوئی تھی, کوئی فرد فیل نہیں ہوا تھا. اس میں بھٹو کا کردار, شاہیہ کا کردار, نیازی کا کردار, مجیب کا کردار, پاکستان کے میڈیا کا کردار, عدلیہ کا کردار, اشرافیہ کا, علماء کا, سب فیل ہوئے, ریاست فیل ہوئی. اور اس قدر غفلت اور جہالت تھی کہ 16 دسمبر کو فال ہونے والا تھا اور 15 دسمبر تک پوری قوم کو پتہ نہیں تھا کہ مشرقی پاکستان میں ہم شکست کے بالکل دہانے تک پہنچ چکے. ISPR اشتہار لگا رہا تھا نصر من اللہ فتح قریب, جیسے فتح بہت نزدیک ہے, ہم جیتنے والے. اور 16 دسمبر کو جب فال ہوا تو پورے ملک میں مظاہرے شروع ہو گئے. ناقابل یقین صورتحال تھی لوگوں کی. قوم کو غفلت میں کیوں رکھا, اصل بات کیوں نہیں بتائی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. یہی حال آج بھی ہو رہا ہے. آج بھارت اسی طرح جنگی تیاریاں کر رہا ہے جیسے 71 میں کی تھی, قوم کو نہیں بتا رہی ہے. آج اسی طرح بھارت پاکستان میں گلگت بلتستان کو, سیالکوٹ کو, لاہور کو لینے کی بات کر رہا ہے جیسے 65 اور 71 میں اس نے کی تھی. جیسے اس پہلے ڈھاکہ لے چکا تھا, وہ سیالکوٹ اور لاہور لینا چاہتا ہے. 65 میں لاہور لینے آئے تھے, اچانک حملہ کر دیا. پھر وہی بات, اچانک کیسے حملہ کر دیا, تم کہاں سو رہے تھے, ادارے کہاں سو رہے تھے. تو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ ریاست پہ اعتبار کریں, ریاست کے اداروں پر اعتبار کریں. میں ان کو یہی تاریخ کی مثال دیتا ہوں کہ تم لوگ تاریخ پڑھتے نہیں ہو. کوئی مسلمان پاکستانی جو 1971 کا سانحہ دیکھ چکا ہے, وہ زخم کھا چکا ہے, وہ کبھی بھی ریلیکس نہیں ہو سکتا, کبھی بھی آنکھ بند کر کے ریاست کے اداروں پہ اعتبار نہیں کرے گا. ہمارا کام ہمارا ہے نا, ملک ہم سب کا ہے. یہ کلونیل آرمی نہیں ہے, کلونیل گورنمنٹس نہیں ہیں جو باہر سے آ کے مسلط ہوئی بھی ہیں. ہمارے بچے ہیں, ہمارے لوگ ہیں. ان کو تنبیہ کرنا, نصیحت کرنا ان کی غلطیوں پہ, ان کو تاکید کرنا اور نشاندہی کرنا ان کی کمزوریوں کی, اور دشمن کی سازشوں سے آگاہ کرنا, یہ ہماری ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے.